अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लहू मुअक़्क़िबातुम मिन बैनि यदैहि व मिन ख़ल्फ़िही यहफ़ज़ूनहु मिन अम्रिल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इंसान जब भी कोई चीज़ तख्लीक करता है, कोई भी अपनी चीज़ बनाता है, तो उसकी हिफाजत के लिए भी कुछ ना कुछ इक़दामात करता है। जैसे हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स कोई भी चीज़ ख़रीद के लाते हैं, उसके साथ मैनुअल दिया जाता है, उस पर एहतियाती तदबीर दी जाती हैं। इंसान अल्लाह तबारक व तआला की क्रिएशन, अल्लाह की मखलूक, अल्लाह तबारक व तआला का फिर नाइब। तो अल्लाह तबारक व तआला ने भी इसको बनाकर आज़ाद नहीं छोड़ दिया, बल्कि इसकी हिफाजत के लिए भी फरिश्ते मुकर्रर कर दिए। हर इंसान के साथ कितने फरिश्ते होते हैं? कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला बार बार इरशाद फरमाते हैं। अल्लाह फरमाते हैं मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। कोई लफ्ज़ इंसान मुंह से नहीं निकालता, लेकिन उसके ऊपर एक रकीब, एक निगहबान मौजूद होता है। दूसरी जगह अल्लाह फरमाते हैं किरामन कातिबीन यालमून मा तफ़अलून, कि तुम्हारे ऊपर व इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन, तुम्हारे ऊपर हिफाजत करने वाले हैं। किरामन कातिबीन, इज्जत वाले हैं, लिखने वाले हैं। यालमून मा तफ़अलून, जो कुछ तुम करते हो उसको जानते। कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमें बतला दीजिए कि हर इंसान के साथ कितने फरिश्ते होते हैं। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर बनी आदम के साथ एक फरिश्ता उसके दाएं तरफ है और एक फरिश्ता उसकी बाएं तरफ है। दाएं तरफ वाला फरिश्ता बाएं तरफ वाले फरिश्ते पर निगहबान है। किस तरह निगहबान है? कि जब ये कोई नेकी करता है, दाएं तरफ वाला उसको लिख लेता है। जब ये कोई बदी करता है, गुनाह करता है, दाएं तरफ वाला बाएं तरफ वाले को लिखने नहीं देता। कहते हैं रुक जा, शायद ये तौबा कर ले, अल्लाह से माफी मांग ले। और अगर वो ऐसा ना करे, 3 बार ही उससे सवाल करता है, फिर दाएं तरफ वाला उसको इजाजत देते कि हाँ अब तू लिख ले। और फरिश्ता ये कहते हैं अल्लाह ताला हमें इससे आराम दे, बुरा साथी है ये। और ये इंतहाई ज्यादा हमारे लिए हया का मुकाम है। बहरहाल अब 2 फरिश्ते उसके, एक दाएं तरफ आ गया, एक बाएं तरफ वाला यमीन और शिमाल की तरफ, जो उसके अमाल लिख रहे हैं। 2 फरिश्ते उसके आगे और पीछे होते हैं, जिनके बारे में अल्लाह फरमाते हैं लहू मुअक़्क़िबातुम मिन बैनि यदैहि व मिन ख़ल्फ़िही। 2 फरिश्ते ऐसे हैं जो उसके आगे और पीछे होते हैं, निगरानी करने वाले। क्या करते हैं वो? यहफ़ज़ूनहु मिन अम्रिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से उसकी हिफाजत करते हैं। अब सवाल ये पैदा होते हैं, जब फरिश्ते हिफाजत पर मामूर हैं तो इंसान को तकलीफ क्यों पहुंचती है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नमाज अदा फरमा रहे हैं। कबीला मुराद का एक आदमी उनके पास आता है और कहता है ए अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कबीला मुराद के कुछ लोग आपको कत्ल करना चाहते हैं, आप अपनी हिफाजत का इंतजाम फरमा लीजिए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर इंसान की हिफाजत के लिए फरिश्ते मुकर्रर कर दिए हैं, तो कोई भी उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक कि तकदीर गालिब ना आ जाए, जब तक कि अल्लाह का हुक्म ना आ जाए। जब अल्लाह का हुक्म आता है, तकदीर आती है, ये फरिश्ते रास्ते से हट जाते हैं, तब इंसान को नुकसान पहुंचता है। आगे चल के हमें ये बात ज्यादा अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। इसी तरह आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक फरिश्ता हर इंसान की पेशानी पर मुकर्रर है, उसको पेशानी से पकड़े हुए। अगर ये अल्लाह तबारक व तआला के लिए तवाज़ु को इख्तियार कर ले, अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से ये फरिश्ता उसको बुलंदियों पर ले जाता है। हदीस में क्या आता है? मन तवाज़अ लिल्लाह रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए आजिज़ी को इख्तियार करे, इनकिसारी को इख्तियार करे, अल्लाह उसको बुलंदियों तक लेकर जाते हैं। और जो तकब्बर करता है, ये उसको तोड़ के रख देता है। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने हर इंसान के साथ 2 फरिश्ते उसके होंठों पर मुकर्रर किए। जब कोई शख्स जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर दुरूद भेजता है, वो इसको महफूज फरमा देते हैं। एक फरिश्ता अल्लाह तबारक व तआला ने हर इंसान के मुंह पे मुकर्रर किए हुए कि वो इसके मुंह को खोला हो, कोई नुकसानदेह चीज अंदर न चली जाए, इससे हिफाजत करता है। हम लेटे होते हैं, मुंह खोला होता है, सोए होते हैं, यूं मुंह खोला हुआ है, लेकिन कोई ऊपर से तकलीफ दे चीज इसके अंदर नहीं आ रही। आप सांप को देख लीजिए, चूहे को देख लीजिए, ये ऐसी चीजें हैं या चींटियां हैं, ये सुराख की तरफ भागती हैं। लेकिन अल्लाह का करम, अल्लाह का एहसान कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्ता मुकर्रर कर दिया जो हमारे मुंह की हिफाजत कर रहा है, कोई एक चीज इसके अंदर नहीं जा रही। इसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने 2 फरिश्ते इंसान की आंखों पर मुकर्रर किए। ये कुल 10 फरिश्ते हो गए। दाएं और बाएं 2, आगे और पीछे 2 और 4, एक पेशानी पर 5, 2 उसके होंठों पर 7, एक उसके मुंह पर 8 और 2 उसकी आंखों पर 10 फरिश्ते हर इंसान के साथ मुकर्रर किए हैं। हज़रत काब अहबार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर अल्लाह तबारक व तआला ने
یہ فرشتے ہماری حفاظت کے لیے مقرر نہ کیے ہوتے، ہمارے کھانے پر، پینے پر، ہماری شرمگاہوں کی حفاظت پر مقرر نہ کیے ہوتے، تو یہ شیاطین ہمیں ہر جگہ گھیر لیتے۔ اسی لیے ہر انسان کو ہم بستر کے وقت بھی دعا سکھائی گئی ہے، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ اسی طرح جب انسان فراغت کرے تو اللہم لا تجعلنی للشیطان مما رزقتنی نصیبا، یہ پڑھ لے۔ بہرحال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کا ارشاد مبارک ہے کہ انسان پر جو فرشتے مقرر ہیں یہ فجر اور عصر میں جمع ہوتے ہیں، اور جب یہ واپس جاتے ہیں 10 فرشتے جو فجر میں ہوتے ہیں وہ عصر تک، اور پھر نئے 10 آ جاتے ہیں جو پھر عصر سے فجر تک ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت باوجود جاننے کے پوچھتے ہیں کہاں سے آ رہے ہو؟ جب عصر والے واپس جا رہے ہیں وہ کہتے ہیں اے اللہ ہم فلاں بندے کے پاس سے آ رہے ہیں، کیا کر رہا تھا؟ قرآن پڑھ رہا تھا، ذکر کر رہا تھا، نماز پڑھ رہا تھا۔ فجر میں جب چلے گئے تو اس وقت بھی یہ شخص نماز میں، ذکر میں مشغول تھا۔ پھر اللہ پوچھتے ہیں کس حالت میں آ رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں اللہ جب آئے تھے اس کے پاس نماز پڑھ رہا تھا، ذکر کر رہا تھا، کوئی بھی نیکی کا کام، اور اللہ اب جب ہم آئے ہیں تب بھی وہ اسی حالت میں مشغول تھا۔ درمیانی وقت پھر اس کا نیکیوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اس سے ایک تو یہ ثابت ہوا کہ فجر کے بعد اور عصر کے بعد انتہائی قیمتی وقت ہے، ان 2 وقتوں میں آدمی اپنے آپ کو عبادت میں مشغول رکھے، فرشتوں کی تبدیلی کا وقت ہے۔ اور دوسری بات جو ہم نے آج سمجھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ 20 فرشتے اصل میں رکھے ہیں، 10 فجر سے عصر اور پھر عصر سے فجر تک پھر 10 فرشتے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ انسان کے ساتھ، بنی آدم کے ساتھ دن کو ابلیس لعین خود ہوتا ہے اور رات کو اس کا بیٹا ہوتا ہے۔ اب اس کا بیٹا بھی ہمارے اوپر اتنا طاقتور ہے کہ ہمیں صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھنے نہیں دیتا، گرے لگا کے بیٹھا ہوتا ہے ہمارے اوپر۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔